हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की बिगड़ती अर्थव्यवस्था की, इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस। आज इंडिया पे टोटल कर्जा, टोटल डेप्थ 614.9 बिलियन डॉलर्स का है, यानी 128.41 लाख करोड़ रुपीस। इस लिहाज से अगर हमारी कुल आबादी 130 करोड़ के आसपास है तो प्रत्येक व्यक्ति पे, प्रत्येक भारतीय पे 98.776 रुपीस का कर्जा है। ये न्यूज़ 18 हिंदी की रिपोर्ट है। आज हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स 15.08%, 9 सालों में सबसे ज़्यादा। रिटेल प्राइस इंडेक्स 7.79%, 8 सालों में सबसे ज़्यादा। इन्फ्लेशन 24 सालों में सबसे ज़्यादा। ऑफिशियल सरकारी डेटा के हिसाब से जीडीपी 5%, लेकिन अर्थशास्त्रियों का मानना है कि जीडीपी इससे कहीं ज़्यादा कम है। शेयर मार्केट ज़मीन पे, महंगाई आसमान पे, और गोदी मीडिया ढूंढ रहा है कि मस्जिद के नीचे क्या है। आज हम बात करेंगे महंगाई की। महंगाई का भारत में हाल क्या है, ये हम और आप अच्छी तरह से वाकिफ़ है। आज कुकिंग गैस सिलेंडर 1000 रुपया, दुनिया में सबसे महंगा। पेट्रोल 105 रुपया, दुनिया में सबसे महंगा, तीसरे नंबर का। डीजल 100 रुपया। आज खाने का तेल 200 पार। दाल आटे का भाव अब तक का सबसे महंगा। आज रोजगार नहीं है, जिनके रोजगार है रोजगार खत्म हो रहे हैं। महंगाई बढ़ रही है, ईएमआई बढ़ रही है, लोग परेशान हैं। अनएम्प्लॉयमेंट आज 45 सालों में सबसे ज़्यादा। महंगाई को लेकर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा था 2014 से पहले, जब वो गुजरात के सीएम हुआ करते थे। ये वीडियो आप सुनिए। फलानी तारीख के बाद महंगाई कम हो जाएगी, फसल के बाद महंगाई कम हो जाएगी, बजट के बाद महंगाई कम हो जाएगी, दिवाली के बाद महंगाई कम हो जाएगी। यही कहते रहे, देश में सुना है। और जिस दिन मीडिया का मूड कर जाएगा, वो पुराने सारे उनके माइक निकालने करके दिखाएंगे। इसमें ये तमाम बड़े बड़े मुद्दे हैं, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बिजली का, पानी का, सड़क का, रोजगार का, महंगाई का। ये तमाम मुद्दे जिस पे सरकार को तात्कालीन तौर पर एक बोल्ड कदम उठाने की जरूरत है, ताकि हम वो स्थिति में जाने से बच जाए जो श्रीलंका में आज है। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे। ऐसी नौबत ना आए, हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर को झोला उठा के जाना ना पड़े। इसके लिए ज़रूरी है कि तात्कालीन तौर पे हमारी सरकार को कुछ ठोस और बोल्ड कदम उठाने होंगे हमारी अर्थव्यवस्था को और हमारी गिरती हुई जीडीपी को बचाने के लिए। बड़े मुद्दे और ये बड़े बड़े मसले जो देश के हैं, ये दब जाएं और वो मुद्दे जो ज़मीन के 100-200 फीट नीचे हैं बाहर आ जाए इसमें, और ताकि लोग, मस्जिद के नीचे मंदिर है, लोग इसमें ये मंदिर ढूंढने में पड़ जाए। ज्ञानवापी मस्जिद का मसला, जैसे हम सब जानते हैं, पिछले 5, 7, 8 दिनों से एक ही चर्चा चल रही है। तमाम पेपर्स की हेडलाइन, तमाम टीवी में बहस, डिबेट एक ही को लेके चल रहा है कि बाबा प्रकट हो गए हैं, वहाँ पर शिवलिंग मिला है ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर। अब वो एक किस्म का हौज है जहाँ पर बीच में फव्वारा है। हिंदू पक्ष कहता है कि वो शिवलिंग है, मुसलमानों का दावा है कि वो फव्वारा है। वो एक, दरअसल मैं आपको बता दूं, बहुत सारी मस्जिदों में वो एक हौज होता है पानी का, जहाँ पर मुसलमान जब मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो वो वहाँ पर वज़ू करते हैं। वज़ू का मतलब हाथ पैर मुंह अच्छे से साफ़ करते हैं, धोते हैं, फिर जाके मस्जिद में नमाज अदा करते हैं। तो वो पानी का हौज होता है और बीच में फव्वारा होता है, अक्सर बहुत सारी मस्जिदों में आपको दिखेगा। तो हिंदू पक्ष का दावा है कि जो वो बीच में फव्वारा है वो शिवलिंग है, महादेव प्रकट हुए हैं, और मुसलमान कहता है कि ये किस्म का फव्वारा है। अब इस पे रोज बहस चल रही है, टीवी पे डिबेट चल रहा है, टीवी पे लड़ाई चल रही है। अब लोगों को इसी में उलझाया जा रहा है। ये आप वीडियो देख लीजिए। शिवलिंग है या फिर फव्वारा? सच का शिवलिंग, झूठ का फव्वारा। सच का शिवलिंग, झूठ का फव्वारा। आज राष्ट्रवाद में यही मुद्दा है कि शिवलिंग है या फव्वारा। बड़ा प्रश्न ये है, ज्ञानवापी में वो शिवलिंग है या फिर फव्वारा? सर्वे से अभी तक जो कुछ निकला वो तो महज झांकी है। ज्ञानवापी से असली सस्पेंस का आना अभी बाकी है। सबसे बड़ी खबर है,
शिवलिंग फव्वारे पर जंग चल रही है, जंग अभी भी जारी है। और सवाल ये है, हिंदू पक्ष पूछ रहा है कि अगर फव्वारा है तो ये चलता क्यों नहीं? ज्ञानवापी में शिवलिंग क्या फव्वारा, संत कहें शिवलिंग, मौलाना कहें फव्वारा। ज्ञानवापी में शिवलिंग या फव्वारे वाले सवाल का वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने के बीच में जो पत्थर मिला है वही शिवलिंग है। हालांकि मुस्लिम पक्ष इसे एक शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा बता रहा है। जाहिर है ज्ञानवापी सर्वे के बाद मस्जिद में श्रृंगार गौरी के साथ शिव के होने की सबूत मिल चुके हैं। बस इस पर अब अदालत की मुहर लगनी बाकी है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद का मसला चल रहा है। जो 13.37 एकड़ कुल ज़मीन है, जिसपे से 11 एकड़ पर श्री कृष्ण जन्मभूमि है और जो 2.37 एकड़ जो शाही ईदगाह मस्जिद है, मांग की गई है कि उसे हटा के मंदिर के हवाले किया जाए। कुतुब मीनार का मसला, कहा जा रहा है कि कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं, विक्रमादित्य ने बनाया है। उसके नीचे मंदिर है, वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। ताजमहल का मसला, वहाँ पर याचिका दायर की गई थी कि ताजमहल के तहखाने के 22 दरवाजे खोलने की अनुमति दी जाए, ताकि वहाँ पर तहकीकात की जाए कि वहाँ पर मंदिर के कुछ अवशेष हैं या कुछ स्कल्पचर्स अवेलेबल हैं क्या। कर्नाटका में एक पुरानी टीपू सुल्तान मस्जिद है, कहा जा रहा है कि टीपू सुल्तान ने वहाँ पर मंदिर था, उसे तोड़ के मस्जिद बनाई थी और वो मस्जिद में हमें पूजा प्रार्थना करने की अनुमति दी जाए और वो मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाने का परमिशन दिया जाए। मध्य प्रदेश में एक नीमच करके जगह है, जहाँ पर मस्जिद में हनुमान की मूर्ति स्थापित करने की कोशिश की गई। जामा मस्जिद का अब मसला, जहाँ मस्जिद के नीचे भी कुछ चीज़ें हैं, उसके भी ढूंढने की मांग की गई है। अगर हम और आप समझ रहे हैं कि ये यूं ही चल रहा है, कुछ लोग जाकर कोर्ट में याचिका दाखिल कर रहे हैं, ये मस्जिद के खिलाफ, वो मस्जिद के खिलाफ, वो मस्जिद के खिलाफ, अगर हम और आप ऐसा समझ रहे हैं तो हमारा बिल्कुल गलत है। ये एक सोची समझी साजिश के तहत एक आरएसएस का प्लान एजेंडा है, जो बीजेपी और ये तमाम लोग काम कर रहे हैं। एक्ट 1991 क्या कहता है, मैं आपको ये पढ़ के बताता हूँ। मैं 15 अगस्त 1947 से पहले मौजूद किसी भी धर्म के उपासना स्थल को किसी दूसरे धर्म के उपासना स्थल में नहीं बदला जा सकता। यानी 15 अगस्त 1947 को जो जैसी स्थिति थी वो वैसी ही मानी जाएगी। इसका मतलब यह है कि मंदिर मंदिर रहेगा और मस्जिद मस्जिद रहेगा। लोगों के दिमाग में इस तरीके की चीज़ भरी जा रही है ताकि लोग उसी के आसपास घूमते रहें। लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, महंगाई, ये तमाम चीज़ें से दूर रहे। इतिहास की गलतियों को ठीक करने की कोशिश में हमारा और आपका वर्तमान और भविष्य खराब हो जाएगा, फिर जिससे बनने में सालों साल लग जाएंगे, क्योंकि ये एक संस्कृति है। हम यहाँ पर सब मिलजुल कर रहते हैं। तो राहत इंदौरी साहब का वो शेर है ना, वो सुनिए। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही इज्जत में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है मियां। इसकी जो सभाएं होती है तो उसमें सभा के बाद में पैम्पलेट, छोटे छोटे बुकलेट बांटा जाता है। उसमें बाकायदा एजेंडा रहता है कि हमें क्या करना है, किस वक्त, कब, कैसे, कहाँ, किस वक्त में क्या एजेंडे की तैयारी करना है। वो थोड़ी हमारे आप जैसे हैं कि हम खाने पीने में, खेलने कूदने में, चाय पे चर्चा में, नुक्कड़ पे बैठने में अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। नहीं, जो आरएसएस है वो एक प्लान एजेंडा के तहत सालों साल से काम कर रहा है। तो उनकी एक बुकलेट में बाकायदा एजेंडा सेट रहता है कि उनको कब क्या क्या करना है। मैं उनको एक बुकलेट का एक नारा देता हूँ मैं आपको। 3 नहीं अब 30,000, मतलब अयोध्या हो गया, काशी मथुरा नहीं। अयोध्या हो चुका है, काशी मथुरा चल रहा है। उनका क्या कहना है, 30 नहीं अब 30,000, बचे ना अब एक को कब्र और मज़ार। बाबरी मस्जिद शहीद करके वहाँ पर राम जन्मभूमि बन रही है। राम के नाम पे इन्होंने वोट मांगा, 2 बार बीजेपी सत्ता में आई, तो अब वहाँ पर मंदिर बन रहा है। अब वो तो मसला ख़त्म हो गया है, तो अब 2024 के लिए कुछ मांगता है ना, तो 2024 के लिए अभी मथुरा काशी चल रहा है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहा है, ये एक प्लान एजेंडे के तहत हो रहा है। याद रखिए आप, ये एक प्लान एजेंडे के तहत
काम हो रहा है 2024 के इलेक्शन की तैयारी के लिए। ये मानना है कि अभी भी हमारे देश के मेजॉरिटी हिंदूज जो ये मुट्ठी भर बीजेपी और आरएसएस की मानसिकता रखते हैं, इनको छोड़ के मेजॉरिटी हिंदू अभी भी देश में एकता और अखंडता चाहते हैं, देश में प्यार मोहब्बत से मिलजुल कर रहना चाहते हैं, देश का विकास और तरक्की चाहते हैं, वो भी शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार चाहते हैं, बिजली पानी सड़क चाहते हैं, महंगाई पे मार चाहते हैं और वो देश में अमन अमान और शांति चाहते हैं। इसीलिए मैं वो तमाम हिंदू भाइयों से, वो तमाम दलित भाइयों से, तमाम सिख से, तमाम ईसाई से और तमाम मेरे मुसलमान भाइयों से अपील करता हूं कि अगर हम चाहते हैं कि इस देश में अमन और अमान कायम रहे, इस देश में शांति कायम रहे और देश में ये नफरत की राजनीति खत्म हो जाए, तो हम सबको मिलकर हक के लिए इंसाफ के लिए आवाज उठानी है, जुल्म के खिलाफ, बुराई के खिलाफ। हम तो गांधी और अंबेडकर के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, उनको मानने वाले लोग हैं, तो हमारा रास्ता अहिंसा वाला होगा, गांधी जी के बताए हुए तरीके पे और बाबा साहेब के दिए हुए संविधान के तहत हमें आवाज़ उठानी है। और ये हमारा फ़र्ज़ है और हमारा दायित्व भी है एक देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते। तो इसीलिए अगर ये मेरा वीडियो आपको कुछ इंस्पिरेशन देता है तो मैं चाहता हूँ कि अपने दोस्तों में और अपने तमाम ग्रुप्स में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और लोगों में एक जागरूकता पैदा हो। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।